आज हम कक्षा 9 का पाठ 3 का निर्देशांक ज्यामिति पाठ देखेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं परिचय। फ्रांस के महान गणितज्ञ रेनी देकार्ते, ये फ्रांस के महान गणितज्ञ थे रेनी के देकार्ते ने सर्वप्रथम निर्देशांक ज्यामिति एवं इसके सिद्धांतों का विधिवत प्रयोग गणित के क्षेत्र में किया। उनके द्वारा रचित इस महत्वपूर्ण पद्धति का प्रयोग ज्यामिति वक्रों के गुणों के अध्ययन में अत्यंत सहायक प्रमाणित हुआ। निर्देशांक ज्यामिति को विश्लेषण ज्यामिति अथवा कार्तीय ज्यामिति भी कहते हैं। अब हम समकोणिक निर्देशांक अथवा निर्देशांक पद्धति पर अध्ययन करेंगे। समकोणिक निर्देशांक तथा निर्देशांक पद्धति। निर्देशांक पद्धति किसी समतल पर दो पारस्परिक लंब रेखाएं, ये हो गया मान लीजिए समतल और इस पर हो गया दो पारस्परिक लंब रेखाएं यक्स ओ यक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रेखाएं यक्स डैश ओ यक्स तथा वाई ओ डैश समकोणिक निर्देशाक्ष कहलाती हैं। रेखा यक्स डैश ओ यक्स को यक्स अक्ष, ये जो है यक्स डैश ओ यक्स अक्ष तथा रेखा वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। इन दोनों निर्देशाक्षों को प्रतिच्छेद बिंदु O को मूल बिंदु कहते हैं। यक्स अक्ष वाई अक्ष तथा मूल बिंदु O को सामूहिक रूप से निर्देश फ्रेम कहते हैं। किसको किसको? ये जो है यक्स अक्ष वाई अक्ष और ये मूल बिंदु, तीनों को सम्मिलित करके इसको कहते हैं निर्देश फ्रेम। वह समतल जिस पर यक्स अक्ष तथा वाई अक्ष स्थित होते हैं कार्तीय तल कहलाता है। यक्स अक्ष और वाई अक्ष इस पेपर पर स्थित है तो ये कहलाएगा कार्तीय तल। कार्तीय तल को यक्स वाई तल भी कहते हैं। कार्तीय तल तथा निर्देशाक्षों की इस प्रकार की व्यवस्था वास्तव में किसी समतल पर स्थित दो ऐसी पारस्परिक लंब रेखाओं द्वारा निर्मित होती है जिसे शून्य समपाती होते हैं। निम्नलिखित विवरण से यह बात स्पष्ट हो गई है कि यक्स वाई तल पर स्थित किसी भी बिंदु को पूर्व निर्धारित निर्देशाक्षों के संदर्भ में किस प्रकार निरूपित किया जाता है। इस संबंध से यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि किसी दिए समतल पर निर्देशाक्षों का निर्धारण स्वेच्छा से किया जा सकता है, परंतु किसी प्रश्न को सरल करते समय एक बार निर्धारित निर्देशाक्षों को प्रश्न के पूर्ण हल होने तक समानतः बदला नहीं जाता है। मान लेते हैं कि यक्स वाई तल पर कोई बिंदु P है। ये यक्स वाई तल मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु P है। बिंदु P से वाई अक्ष के समांतर रेखा खंड PM खींचा। ये वाई अक्ष है, इसके समांतर एक रेखा खंड PM खींचा, जो यक्स अक्ष से बिंदु M पर मिलती है। ये यक्स अक्ष हो गया, यहाँ बिंदु M पर मिलती है। माना कि OM की लंबाई किसी पूर्व निर्धारित मात्रक के आधार पर A मात्रक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी A मात्रक है। कहाँ से दूरी? मूल बिंदु से बिंदु M की दूरी स्मॉल a मात्रक है, तथा PM की लंबाई स्मॉल b मात्रक, और ये है PM, यहाँ से यहाँ तक की दूरी b मात्रक है। बिंदु P को संकेत चिन्ह AB से निरूपित करते हैं। A,
बी। किसको? इस बिंदु P को। इससे प्रदर्शित करते हैं A, B से। संकेत AB को वास्तविक संख्याओं AB तथा क्रमिक युग्म कहते हैं। बिंदु P को प्रकट करने वाले क्रमिक युग्म AB में संख्या A तथा P, जो बिंदु P में संबंधित x तथा y के समांतर नापी गई लंबाइयां अनिवार्य रूप से क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर लिखी जाती हैं। A तथा B को क्रमिक युग्म के क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय अवयव भी कहते हैं। AB में A तथा B लिखे जाने के क्रम में निर्धारित करने के इस नियम को बीजगणितीय की भाषा में निम्नलिखित ढंग से निरूपित करते हैं। ये जो है AB कैन नॉट इक्वल टू BA, इसका मतलब ये क्या है? जो x अक्ष पर लिया जाएगा वो पहले लिया जाएगा। x अक्ष पर क्या है? स्मॉल है, और ये y अक्ष पर लंबवत जो है B है। अगर BA लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा पहले जो x अक्ष पर है तो ये B हो जाएगा, y अक्ष पर A हो जाएगा। क्रमिक युग्म AB के प्रथम अवयव A को बिंदु P का भुज तथा द्वितीय अवयव B को P की कोटि कहते हैं। यानी जो x अक्ष पर रहेगा वो भुज कहलाएगा, और जो y अक्ष पर रहेगा उसको कोटि कहते हैं। अब हम चतुर्थांश चिन्हों की परिपाटी देखेंगे। चतुर्थांश चिन्हों की प्रथा। सबसे पहले हम एक y अक्ष और x अक्ष खींच लेते हैं। जो x अक्ष और y अक्ष मूल बिंदु O पर काटती है। x O x डैश, y O y डैश। ये वाला भाग कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ये वाला भाग कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला भाग कहलाता है तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला भाग कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु रहते हैं दोनों धनात्मक होते हैं। जो y अक्ष के दाहिने तरफ रहेगा वो धनात्मक रहेगा, ये हो जाएगा प्लस कामा प्लस। कहने का मतलब x अक्ष के ऊपर और y अक्ष के दाहिनी तरफ जो भी बिंदु रहेगा दोनों धनात्मक रहेगा। x वाला भी धनात्मक रहेगा और y वाला भी। और दूसरे चतुर्थांश में x वाला माइनस रहेगा और y वाला प्लस में रहेगा। तीसरी चतुर्थांश में x y दोनों माइनस रहते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक रहेगा और y ऋणात्मक रहेगा। आइए हम उदाहरण द्वारा XY तल पर कुछ बिंदुओं का निर्धारण देखते हैं। मान लीजिए हमको 5, 9, -3, -7, 2, -4, -3, -5, 0, 4, 3, 0 निम्न बिंदुओं को प्रदर्शित करना है। तो सर्वप्रथम हम ग्राफ पेपर पर x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। x ये हो गया मूल बिंदु जहाँ काटेगा वो, और x डैश ये y डैश। मान लेते हैं एक बड़ा खाना बराबर 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4। इससे नीचे हो जाएगा -1, -2, -3, -4। इसको 7 कर लेते हैं, 6, 7। पहला कितना दिया है 5, 9।
तो 5 कितना है यक्स अक्ष पर, तो यक्स अक्ष पर 5 1 2 3 4 5 ये रहा 5। और कितना है वाई अक्ष पर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो गया 9। तो क्या करेंगे 5 इस तरह सीधे रेखा ले जाएंगे खींच के ऊपर, इस तरह ले गए। और ये 9 है तो इसको इस तरह ले जाएंगे, इस तरह जहाँ एक दूसरे को काटेगा वही बिंदु हो जाएगा 5,9। अब दूसरा कितना दिया है -3,7। -3 कहाँ है 1 2 3 ये रहा -3 और दूसरा वाई एच पर 7, तो 7 कहाँ पे यहाँ पे है, तो इसको सीधे यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 7 के सीध में यहाँ पर, तो ये बिंदु हो जाएगा -3,7। फिर तीसरा दिया है 2,-4, 2 यहाँ पर है -4 वाई एच पे -4 यहाँ पर है, ये आके यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,-4। चौथा वाला दिया है -3,-5, -3 यहाँ पर है -5 ये यहाँ पर आएगा, तो हो जाएगा -3 सीधे यहाँ पर 5 यहाँ पर -3,-5। फिर 0,4 यक्स अक्ष पर 0 वाई पर 4, तो यक्स अक्ष पर 0 मान लीजिए यहाँ पे है और वाई पर 4 कहाँ पर यहाँ पर, तो ये बिंदु यहाँ पर हो जाएगा 0,4। अगला दिया है 3,0 यक्स अक्ष पर 3 1 2 3 और वाई पर 0, तो ये हो जाएगा 3,0। इस तरह यक्स वाई प्लेन में इस तरह बिंदुओं को दर्शाया जाता है।